बेटा अब हम पहुंचते हैं द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। राजा की टाइगर हंटिंग बहुत अच्छी चल रही थी। विद इन 10 ईयर्स, 10 सालों में, मतलब 30 साल का होते होते ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। बेटा इसका मतलब समझो। अनफोर्सीन हर्डल, ये बेटा पूरी तरीके से जो है वो कहना चाहिए इसने सेटायर यूज किया है, आयरॉनी है। बेटा एक ऐसी हर्डल, हर्डल मतलब एक ऐसी रुकावट आ गई विच वॉज अनफोरसीन, विच वॉज नॉट सीन बिफोर। ये बेटा आयरॉनिकल है। जब आप टाइगर को इतना मारोगे तो बेटा ये तो बहुत ही पॉसिबल है कि एक दिन टाइगर की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। काल के यहाँ पर हमसे बेटा कल की जो है वो हमारे को थोड़ा सा हिंट देता है कि अगर हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो कितना पॉसिबल है कि जो नेचर है वो बेटा ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा मतलब पानी खत्म हो जाएगा अगर वेस्ट करोगे तो, जंगल खत्म हो जाएंगे अगर रूथलेसली काटोगे तो सिमिलरली जब वो इतने टाइगर्स, टाइगर्स क्या सिंबलाइज कर रहा है, नेचर। अगर इतने सारे टाइगर्स को मार रहा था वो, तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा बेटा जिस दिन जो है वो टाइगर की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। और यहाँ उसने बोला है एक ऐसी हर्डल आ गई जो कि पहले से पता ही नहीं। तो ये बेटा यहाँ पर इन्होंने कमेंट भी किया है, सटायर भी है और आयरॉनी तो है ही है। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरा। और बेटा कल की बड़ी रिस्पेक्टफुली ये नहीं कहता कि बिकॉज ऑफ टाइगर हंटिंग, राजा की टाइगर मारने से पॉपुलेशन खत्म हुई। वो बेटा बिल्कुल ह्यूमरस, ऐसे बोलना चाहिए ना, बिल्कुल फुलिश जो है वो रीजंस देता है। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल। बेटा या तो वो जो फैमिली प्लानिंग कर रहे थे टाइगर्स, इसलिए बेटा टाइगर की पॉपुलेशन खत्म हो गई। कमिटेड हाराकिरी, हाराकिरी मतलब सुसाइड, सुसाइड करने लगे थे टाइगर्स इसलिए उनकी पॉपुलेशन खत्म हो गई। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। या फिर ये भी पॉसिबल है बेटा कि वो जो है वो टाइगर्स जो है भाग गए, बोर हो गए थे मरते मरते, राजा के हाथ से, ब्रिटिशर्स के हाथ से बच मरने के लिए दूसरे जंगलों में चले गए। इसमें भी ह्यूमर है और आगे वाला पूरा इंसिडेंट भी ह्यूमरस है। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। सेंट फॉर का मतलब कॉल्ड। एक दिन बेटा दीवान को बुलवाया राजा ने। दीवान साहेब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? दीवान साहब आपको पता है इस बंदूक से अभी बेटा मुझे 30 टाइगर्स और मारने हैं। ही आस्क्ड, राजा ने बोला, ब्रांडिशिंग हिज गन। ब्रांडिशिंग मतलब होल्डिंग हिज गन। दीवान तो घबरा गया। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, बेटा उसको लगा राजा कहीं मेरे ऊपर ही ना चला दे गन। तो बेटा द दीवान क्राइड आउट, चिल्लाता है, योर मेजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर, मैं नहीं हूँ शेर, मुझे क्यों बंदूक दिखा रहे हो। बेटा राजा कहता है, विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, कौन बेवकूफ तुमको बोलेगा तुम टाइगर। नो एंड आई एम नॉट अ गन, मैं बंदूक भी नहीं हूँ, मेरी तरफ क्यों दिखा रहे हो आप। यू आर नीदर टाइगर नॉर गन। दीवान साहेब, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस, मैंने तुम्हें यहाँ किसी और कारण से बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने डिसाइड किया है कि मैं शादी करूं। बेटा इस सेंटेंस को दीवान जो है वो मिसअंडरस्टैंड कर लेता है। द दीवान बिगैन टू बैबल इवन मोर। बैबल का मतलब स्पीकिंग जॉयफुली, खुशी में बोलना शुरू कर देता है। योर मेजेस्टी, आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी, इफ आई मैरी यू। बेटा उसको लगा राजा मुझसे शादी की बात कर रहा है। कहता है मेरी ऑलरेडी 2 शादियां हो चुकी हैं और अगर मैंने आपसे शादी करी तो। बेटा डोंट टॉक नॉनसेंस, राजा कहता है, व्हाई शुड आई मैरी यू, व्हाट आई वांट इज अ टाइगर। मुझे जो चाहिए वो है टाइगर। फिर दीवान ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया। दीवान कहता है, राजा साहब टाइगर से शादी मत करना। योर मेजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, फिर से सोचिए। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द sword, इफ यू लाइक मैरी द गन। अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। हमें किसी शेरनी से शादी करके उसको क्वीन मत बना देना। द
The Maharaja gave a loud crack of laughter. राजा हंसने लगा. I am not thinking of marrying either a tiger or a gun, but a girl from the ranks of human beings. इंसानों से ही शादी करनी है मुझे. First you. अब बेटा देखो, people marry for the sake of settling in the life, for love, और ये बेटा टाइगर हंटिंग के लिए शादी कर रहा है. तो इसके ऑर्डर सुनो जरा. ये नहीं कह रहा राजकुमारी ढूंढो, ये कह रहा है आसपास के किंगडम्स की टाइगर पॉपुलेशन काउंट करो. जहां सबसे ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन हो वहां देखो राजकुमारी है या नहीं. I am not thinking of marrying either a tiger or a gun, but a girl from the ranks of human beings. First, you may draw up statistics of tiger populations in the different native states. Native matlab local states. Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. फिर देखो वहां पे कोई राजकुमारी है क्या. The Diwan followed his orders. He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. Maharaja Janjang Bahadur killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law Beta kingdom. जब जब जाता था ससुर जी के यहाँ भी खूब शेर मार के आता था. In this manner, बेटा इस तरीके से 99 tiger skins adorned का मतलब decorated the walls of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम palace. पूरे प्रतिबंधपुरम के पैलेस में बेटा 99 टाइगर्स की स्किन. अब सिर्फ एक टाइगर रह गया. अब प्रॉब्लम ये है पॉपुलेशन वहां भी एक्सटिंक्ट हो गई टाइगर्स. दिन रात एक ही ख्याल है राजा को, 99 बेटा टाइगर हो गए, 100th टाइगर कैसे मिले. चीफ एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन याद आती है. चीफ एस्ट्रोलॉजर की तो डेथ हो ही गई थी, होनी ही थी बेटा. और ये दिन रात सोचता है ऐसा बोला था चीफ एस्ट्रोलॉजर. द महाराजा's एंजाइटी रीच्ड अ फीवर पिच. बेटा रेस्टलेस, उसकी चिंता जो है वो रेस्टलेस. फीवर पिच का मतलब बिल्कुल बेचैन हो गया. When there remained just one tiger to achieve his tally of 100. Tally का मतलब score. He had this one thought during the day and the same dream at night. दिन और रात एक ही ख्याल. By this time, the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. वहां भी खत्म हो गए थे. It became impossible to locate tigers anywhere. कहाँ से ढूंढूं? Yet only one more was needed. सिर्फ एक ही चाहिए मारने. If he could kill just that one single beast. बेटा यही सोचता रहता है. The Maharaja would have no fears left. फिर मैं immortal हो जाऊंगा. He could give up tiger hunting altogether. Altogether मतलब completely छोड़ दूंगा tiger hunting. But he had to be extremely careful with that last tiger. पर अगर वो टाइगर मिलेगा तो मेरे को बहुत होशियार रहना पड़ेगा. What had the late chief astrologer said? Late का मतलब जिसकी डेथ हो गई थी. उसने क्या बोला था बेटा चीफ एस्ट्रोलॉजर ने? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100. Beware मतलब careful. True enough, सच ही तो है. The tiger was a savage beast after all. बेटा wild animal होता है, टाइगर कुछ भी कर सकता है. One had to be wary of. Wary मतलब careful. But where was that 100 tiger to be found? It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. बेटा ये लाइन में टाइगर का दूध मिल सकता था पर टाइगर नहीं मिल सकता था. इस लाइन का मतलब है हाइपरबोल, एग्जेजरेशन है बेटा, डेस्परेशन है. होपलेस हो गया था राजा कि दूध मिल रहा है पर टाइगर क्यों नहीं मिल. Thus the Maharaja sunk in gloom. Gloom मतलब बेटा सैडनेस, उदासी में डूब गया. But soon came the happy news which dispelled that gloom. पर बहुत जल्दी एक ऐसी खबर आई बेटा कि उसका उदासी डिस्पेल हो गई, डिसअपियर हो गई, गायब हो गई. इन हिज ओन स्टेट, उसके अपने किंगडम में शीप बिगैन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज. बेटा एक गांव था जंगल के पास, वहां की भेड़ बकरियां गायब होनी शुरू हो गई. और बेटा दिमाग में आया कि डेफिनेटली ये कोई बूढ़ा शेर है जो हमारी भेड़ बकरियों को खा रहा है. It was first ascertained. बेटा ascertained मतलब made sure. गांव के लोगों ने जब ये नोटिस किया कि भेड़ बकरियां गायब हो रही हैं,
तो उन्होंने पक्का विश्वास दिलाने के लिए बेटा, एक जो है उनके गांव में दो लोग थे, पूरी पूरी खा जाते थे भेड़ बकरियां, उनसे कंफर्म किया भेड़ बकरियां कहाँ जा रही हैं, तुम तो नहीं खा रहे? उन्होंने कहा नहीं, हम तो नहीं खा रहे। तो बेटा इन गांव वालों को पक्का विश्वास हो गया कोई बूढ़ा शेर है जो भेड़ बकरियों को पकड़ के ले जाता है, और इन्होंने राजा को जाके बता दिया। It was first ascertained that this was not the work of Khedar Mia Sahib or Veera Sami Nekar, both famed for their ability to swallow sheep whole. पूरी पूरी खा लेते थे। Surely a tiger was at work. जब ये दोनों नहीं कर रहे तो वाकई कोई टाइगर ही होगा जो खा रहा है। The villagers ran to inform the Maharaja. The Maharaja announced a 3-year exemption from all taxes. Exemption मतलब डिस्काउंट दे दिया for that village and set out on the hunt at once, और शिकार करने चलता बना। The tiger was not easily found. It seemed as if it had wantonly hid. बेटा फिर ह्यूमर है यहाँ पे। ऐसा लग रहा था जंगल में शेर इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि शेर ने डिसाइड किया था वो राजा की बात नहीं मानेगा। बेटा इट सीम्ड एज इफ इट हैड वेंटोनली मतलब केयरलेसली हिड इटसेल्फ, छुप गया था जानबूझ के वो शेर, इन ऑर्डर टू फ्लाउट मतलब डिसोबे द महाराजाज विल, उनकी विश को बेटा डिसोबे करने के लिए। द महाराजा वॉज इक्वली डिटर्मिन्ड, पर महाराजा महल में वापस नहीं जाएगा जब तक 100वां टाइगर नहीं मार लेगा। वो बेटा वही जंगल में बैठ गया। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज गॉन। एज द डेज पास्ट, दिन गुजरते गए, टाइगर मिल नहीं रहा था, राजा का गुस्सा बढ़ता चला गया। द महाराजाज फ्यूरी मतलब एंगर, एंड ऑब्स्टिनेसी मतलब जिद, माउंटेड का मतलब बेटा इंक्रीज्ड, अलार्मिंगली मतलब डेंजरस। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, और बेटा गुस्से की वजह से कई ऑफिसर्स को जॉब से निकाल दिया। One day when his rage was at its height, rage का मतलब एंगर, गुस्सा जब पूरे बेटा हाइट पे था, the महाराजा called the दीवान and ordered him to double the land tax. इन गांव वालों का लैंड टैक्स डबल कर। फोर्थ विथ का मतलब एडवांस। पहले बोल रहा था 3 साल तक कोई लगान नहीं लेना है टैक्स, और अब कह रहा है बेटा इसको डबल। और ऐसा कहने के बाद में बेटा दीवान क्या बोलेगा ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी तो हमारा खैर ये इतना कंप्लीट। अब निकालो जरा क्वेश्चन, एक देखते हैं बेटा होगा तो करा दो।